हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज देवत्री साहू। आई एम द डायरेक्टर ऑफ द स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आई एम एन इंग्लिश गुरु, पब्लिक स्पीकर एंड ऑथर। दोस्तों, कुछ महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाया था पास्ट इंडेफिनिट के ऊपर, पार्ट 1, और आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं पास्ट इंडेफिनिट पार्ट 2। तो इस पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का यूज और किस तरीके से किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है जो पास्ट इंडेफिनिट पार्ट 1 करके जो मैंने बनाया था, तो मैं चाहूंगा कि उस वीडियो को पहले आप देख लें। देखिए, मेरे सर के ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा, उसको आप क्लिक कीजिए और सारा डिटेल आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग उसके बारे में नहीं बताने वाला, तो हो सकता कहीं दिक्कत हो। और अगर ऑलरेडी आपने वो वीडियो देख लिया तो आपको तकलीफ नहीं जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो सेशन। Good communication Dev classes, confident personality Dev classes, overall personality development के लिए ज्वाइन कीजिए देव स्पोकन इंग्लिश न्यू सिविक सेंटर भिलाई। तो जैसा कि हम पास्ट सिंपल की बात कर रहे हैं, इसको पास्ट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। ठीक है, तो पास्ट सिंपल बोलिए, पास्ट इंडेफिनिट बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा हल्का सा मैं रिवाइज करा देता हूं। तो पास्ट इंडेफिनिट के बारे में मैंने बताया था पार्ट 1 वीडियो में कि किसी भी बीते हुए घटना के बारे में अगर आपको सिलसिलेवार बताना है, क्रम से बताना है, तो पास्ट इंडेफिनिट का हम यूज करते हैं। ठीक है, सिलसिलेवार जो बताना है उसमें पहचान, आया, गया, खाया, इस टाइप से होता है। अब केस 2 हम लोग लेते हैं। कोई भी पुरानी आदत। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी किसी आदत के बारे में बताना चाहता है, पुरानी आदत जिसका वर्तमान से कोई सरोकार नहीं, कोई व्यक्ति, मैं या आप, कोई पुरानी आदत बताना चाहते हैं किसी काम के बारे में जिसे आदतन हम किया करते थे बीते हुए समय में, अब भूतकाल में उसको हम छोड़ दिए हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। जैसे एक सेंटेंस देखिए कि पुरानी आदत के लिए हम जैसे शायद एक सेंटेंस देख सकते हैं, वह लेट आती थी। ठीक है, तो वह लेट आती थी मतलब उसको लेट आने की आदत। मोहन शराब पीता था, मोहन को शराब पीने की आदत। हम क्लास के बाद खेलने जाते थे, तो ये भी एक आदत। वह झूठ बोलता था। ठीक है, बच्चे क्लास के बाद ग्राउंड जाते थे। ठीक, एक शेर जंगल में रहता था। ठीक है, मैं बाइक बहुत तेज चलाता था, वह सिगरेट पीता था। तो जितने भी सेंटेंस मैंने कहे इसमें हम आदत बता रहे हैं। तो वह लेट आती थी, ये भी एक तरीके से किसी की हम आदत बता रहे हैं। तो दोस्तों, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, इसका जो पहचान होता है, ता था, ती थी या ते थे। ठीक है, ता था, ती थी, ते थे। वह लेट आता था, वह क्रिकेट खेलता था, वह मेरा नाम जानता था, वह सिगरेट पीता था, वह शराब पीता था। ती थी, वह लेट आती थी, वह क्लास बंक कर देती थी, वह झूठ बोलती थी, हम झूठ बोलते थे, हम क्लास बंक कर देते थे, लाइक दैट। ठीक, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर का। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, नेगेटिव में हो जाता था सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डिड के कारण यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। अब कैसे हो जाता, क्या हो जाता, ऑलरेडी मैं वो पुराने वीडियो में बता चुका हूँ। मैं चाहूँगा कि वो वीडियो आप देख लें। इंट्रोगेटिव की हम बात करें तो IW प्लस डिड, सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो अब बात करते हैं, इस सेंटेंस को मैं फिर से लिख लेता हूँ। वह लेट आती थी। ठीक है, तो ती थी से अंत हुआ, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से बनेगा। तो लेट कौन आती थी? वह यानी शी। फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है, तो वर्ब क्या है? आना। आना को क्या बोलते हैं? कम। तो कम का सेकंड फॉर्म हो जाएगा केम। तो शी केम और लेट। तो शी केम लेट। ठीक, एक और एग्जांपल, वह क्रिकेट खेलता था। ताथा से कम, देखिए ताथा से अंत हुआ, ताथा आपको पहचान मिल गया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट से बनेगा। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? वह यानी ही। वर्ब का सेकंड फॉर्म खेलना, खेलना को क्या बोलते हैं? प्ले। और सेकंड फॉर्म प्लेड, क्या चीज? क्रिकेट। तो CRICKET। क्लियर?
तो पुरानी आदतों को बताने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए कुछ ओरल प्रैक्टिस करते हैं। मैं हिंदी पढ़ाता था, तो आई टॉट हिंदी। मैं हिंदी नहीं पढ़ाता था, आई डिड नॉट टीच हिंदी। तो दोस्तों डिड आ गया, तो डिड की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी डिड आता है तो वो वर्ब के सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म कर देता है, क्योंकि डिड अपने आप में एक सेकंड फॉर्म है। तो जब वो खुद सेकंड फॉर्म हो गया तो दूसरे को सेकंड फॉर्म कैसे रखने देगा, ठीक है। वह इंग्लिश बोलता था, तो ही स्पोक इंग्लिश। बोलना यानी स्पीक, सेकंड फॉर्म स्पोक, तो ही स्पोक इंग्लिश, ठीक है। एक शेर जंगल में रहता था, तो अ टाइगर लिव्ड इन द फॉरेस्ट। मैं तुम्हारा नाम जानता था। अच्छा, जानना को क्या बोलते हैं? नो, KNOW, नो। और इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? न्यू। तो मैं तुम्हारा नाम जानता था, आई न्यू योर नेम। मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता था, आई डिड नॉट नो योर नेम, ठीक है। वह झूठ बोलती थी। अब झूठ बोलना को बोलते हैं टेल अ लाई। तो वह झूठ बोलती थी, तो शी टोल्ड अ लाई, सेकंड फॉर्म हो जाएगा। वह झूठ नहीं बोलती थी, शी डिड नॉट टेल अ लाई, ठीक है। मैं रोज 2 बार नहाता था, तो आई, नहाना को क्या बोलते हैं? टेक अ बाथ। टेक अ बाथ का सेकंड फॉर्म टूक अ बाथ, तो आई टूक अ बाथ ट्वाइस डेली, ठीक है। मैं रोज नहीं नहाता था, आई डिड नॉट टेक अ बाथ डेली। क्या तुम मेरा नाम जानते थे? डिड यू नो माई नेम। क्या तुम क्रिकेट खेलते थे? डिड यू प्ले क्रिकेट। क्या तुम दिल्ली में रहते थे? डिड यू लिव इन दिल्ली। तो पुरानी आदतों को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। अब इसी को थोड़ा और आगे मैं बताता हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे यूजफुल होगा, ठीक। तो दोस्तों यहां पे समझना, अगर पास्ट के किसी भी सेंटेंस में कुछ खास शब्द आ जाए जिसको मैं कीवर्ड्स बोलता हूं, तो हम उसे पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे। कौन सा कीवर्ड्स हो सकता है? जैसे कि डेली शब्द आ जाए, ठीक है, या एवरीडे आ जाए, ठीक, या एवरी संडे आ जाए, ठीक है, या ऑलवेज आ जाए, या एवरी मंथ आ जाए, नेवर शब्द आ जाए। तो इनमें से अगर कोई भी शब्द पास्ट के वाक्यों में आते हैं तो हम उनको पास्ट इंडेफिनिट से ही बनाते हैं। लेट मी रिपीट, इन शब्दों में से अगर कोई भी शब्द किसी भी वाक्य में आ जाता है, पास्ट के वाक्यों में आ जाता है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट से ही बनता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि डेली, एवरीडे, एवरी संडे, ये ऐसे शब्द हैं जो आदत के लिए बने हुए हैं। अगर इसको प्रेजेंट के सेंटेंस में अगर आप बनाते हैं तो वर्तमान की आदत हो जाएगी, और वर्तमान की आदत के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसको पास्ट में यूज कर दिए तो फिर वो पास्ट की आदत बन जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं, वह हर मंगलवार को मंदिर जाती थी, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन सा शब्द यूज हुआ है? हर मंगलवार। जैसे कि आपने देखिए एवरी संडे लिया मैं, तो यहां पे एवरी ट्यूसडे हो गया, ठीक। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। वह हर मंगलवार को मंदिर जाती थी। इसका क्या मतलब हुआ कि जब जब मंगलवार आया तब तब वो मंदिर गई, और जब जब मंगलवार आएगा तब तब वो मंदिर जाएगी। मतलब मंगलवार को उसका मंदिर जाना आदत ही था। तो था शब्द आ गया, तो मतलब मंगलवार को उसका मंदिर जाना उसकी हैबिट बता रहा है, पास्ट की, ठीक। तो क्या हो जाएगा? शी वेंट टू टेम्पल। देखिए गो का अपन ने सेकंड फॉर्म कर दिया, वेंट, तो शी वेंट टू टेम्पल एवरी ट्यूसडे, ठीक। एक और एग्जांपल देखते हैं, वह रोज शराब पीता था। तो वह रोज शराब पीता था, तो जिस काम को रोज रोज किया जा रहा है तो वो क्या होगा? आपकी आदत ही होगी। और था शब्द आ रहा है, मतलब ये पुरानी आदत हो गई। तो वह रोज शराब पिया करता था, तो डेली वो शराब पिया ही करता था। मतलब शाम हुआ या दोपहर हुआ, जब भी उसको टाइम मिला तो डेली डेली वो शराब पी रहा था। तो शराब पीने की उसको आदत थी। तो रोज शब्द आ गया, पास्ट का वाक्य था शब्द है, तो मतलब ये आदत ही होगा, पास्ट इंडेफिनिट से बनेगा। तो क्या हो जाएगा? ही
ड्रैंक डेली। अब आप बोलोगे सर ये कैसा सेंटेंस आपने ट्रांसलेट कर दिया? तो देखिए, शराब पीना को क्या बोलते हैं? या तो हम बोल सकते हैं कंज्यूम लिकर, ठीक है, लेकिन शराब पीने के लिए आपके पास एक और शब्द है ड्रिंक। तो ड्रिंक का मतलब पीना, पेय पदार्थ, शराब और शराब पीना, इतने सारे इसके मीनिंग हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे मीनिंग है। तो शराब पीना के लिए ड्रिंक कंप्लीट है। जैसे कई बार आप लोग सुने भी होंगे मूवीज वगैरह में, आप ड्रिंक करके आए हो क्या? कभी आपने सुना है कि क्या आप वाइन ड्रिंक करके आए हो या आप अल्कोहल ड्रिंक करके आए हो? नहीं, हम बोलते हैं कि क्या आप ड्रिंक करते हैं या आपने ड्रिंक किया है क्या, ठीक है ना। बोलते ना ड्रिंक एंड ड्राइव केस में वो फंसा, तो ड्रिंक अल्कोहल एंड ड्राइव केस थोड़ी नहीं बोलते। तो ड्रिंक मतलब शराब पीना ही होता है। तो ड्रिंक का सेकंड फॉर्म हो जाएगा ड्रैंक, तो ही ड्रैंक डेली। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं। अगर ये शब्द कोई भी पास्ट के सेंटेंस में आ रहे हैं, मतलब समझ जाना कि वो पुरानी आदत को ही बताने के लिए आपका यूज हुआ है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो दोस्तों अब केस 3 देखते हैं। तो ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज हो रहा है तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट से ना बना के हम पास्ट इंडेफिनिट से बनाते हैं। कौन कौन से शब्द? अगर यस्टरडे आ जाए, लास्ट नाइट या लास्ट वीक या लास्ट ईयर, अ मोमेंट अगो, ऑन ट्यूसडे, इन जुलाई या इन 1980, तो ये शब्द अगर किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट वाले वाक्य में आ रहे हैं तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट से ना बना के पास्ट इंडेफिनिट से बनाते हैं। तो लेट मी रिपीट, अगर ये शब्द किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट वाले वाक्य में आ जाएगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट से नहीं, पास्ट इंडेफिनिट से बनेगा। अब जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, राज कल आया है। तो दोस्तों देखो, आया है तो है शब्द हो गया, मतलब ये तो प्रेजेंट हो गया ना। था मतलब पास्ट और होगा होगी या नहीं, फ्यूचर। तो है शब्द आया मतलब ये प्रेजेंट हो गया। प्रेजेंट का कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। अब अगर कोई नया आदमी बनाएगा तो कैसे बना देगा? राज हैज कम यस्टरडे, ठीक है। तो राज हैज कम यस्टरडे ये गलत है। तो चूंकि यहां पर यस्टरडे कल शब्द आ गया और ये प्रेजेंट परफेक्ट वाला वाक्य है, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट से ना बना के पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे। तो ये हो जाएगा राज केम यस्टरडे, ठीक। तो देखिए यहां पर सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म और जो बचा हुआ शब्द है, और कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है? केम। एक और सेंटेंस देखते हैं, वह किताबें रविवार को दे चुका है, ठीक है। तो वह किताबें रविवार को दे चुका है। तो देखिए रविवार शब्द आ गया। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है, चुका है से अंत हुआ, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट से नहीं बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट से बनेगा। तो ही गैव, देना को क्या बोलते हैं? गिव। गिव का सेकंड फॉर्म गैव। तो ही गैव बुक्स ऑन संडे। क्लियर? तो अगर इनमें से कोई भी शब्द प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा तो कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट से नहीं बनाना है, ये पास्ट इंडेफिनिट से ही बनता है। तो ये केस 3 को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों केस नंबर 4 देखते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में अगर आप आई विश, इफ, एज इफ ओनली लगा के अगर कोई कंडीशन से सेंटेंसेस बनाते हैं तो इसमें भी पास्ट इंडेफिनिट का यूज होगा। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, काश मैं खाना पकाता, ठीक। तो काश को इंग्लिश में बोलते हैं आई विश। मैं खाना पकाता तो क्या हो जाएगा? आई कुक्ड फूड। क्लियर है? तो काश बोल के आपने आई विश कंडीशन लगाया, मैं खाना पकाता, तो ये जो वाक्य है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट से बनेगा। तो आई विश आई कुक्ड फूड, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म और ये हो गया ऑब्जेक्ट। एक और सेंटेंस देखते हैं, यदि मैं क्रिकेट खेलता तो तुम जीत जाते, ठीक है। तो यदि, इफ मैं क्रिकेट खेलता, आई प्लेड
क्रिकेट। तो इफ आई प्लेड क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट खेलता, ये पास्ट इंडेफिनिट से बनेगा। तो इफ आई प्लेड क्रिकेट, तो तुम जीत जाते, तो सो तुम जीत जाते, यू वुड विन। क्लियर? अच्छा, ये वुड का केस में मैं ये चीज पढ़ा चुका हूं, तो अगर आपको आइडिया नहीं है तो आई बटन देखिए, यूज ऑफ वुड, इसमें आप जाके देख सकते हैं। तो इफ या आई विश, इस टाइप का अगर आप कंडीशन लगा के सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है। ये थोड़ा सा हाई लेवल का है, ये बिगिनर्स लोग के लिए नहीं है, ये एडवांस लर्नर लोग के लिए काम आएगा। क्लियर? तो दोस्तों केस नंबर 5 देखते हैं। कोई भी सेंटेंस कोई पास्ट का है और दोनों सीक्वेंस में घटित हो रहा है और बिफोर नामक हम इसमें कंजक्शन यूज कर रहे हैं, तो इसमें जो सेंटेंसेस होता है उसमें एक पास्ट इंडेफिनिट बनता है और दूसरा पास्ट परफेक्ट। नहीं आया समझ में? फिर से समझाता हूं। 2 वाक्य हैं, दोनों पास्ट के हैं, ठीक है, और सीक्वेंस में घटित हो रहे हैं और दोनों सेंटेंस को हम बिफोर नामक कंजक्शन से जोड़ रहे हैं, तो इसमें एक पास्ट इंडेफिनिट बनेगा और एक पास्ट परफेक्ट बनेगा। कैसे? एक एग्जांपल देखते हैं। वह सो चुका था खाना खाने के पहले। ठीक है, तो वह सो चुका था खाना खाने के पहले, तो इसका क्या हो जाएगा? ही हैड गॉन टू बेड बिफोर ही एट फूड। ठीक है, तो अब देखिए, ही हैड गॉन टू बेड, ये आपका पास्ट परफेक्ट हो गया, बिफोर नामक कंजक्शन से जोड़े, और ये आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया। सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो 2 वाक्यों को जो बीते हुए समय के हैं बिफोर नामक कंजक्शन से जोड़ेंगे तो एक पास्ट परफेक्ट से बनेगा और एक पास्ट इंडेफिनिट से बनेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। वह मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। ठीक है, तो कौन मर चुका था? वह मर चुका था, तो ही हैड, मरना यानी डाई, डाई का थर्ड फॉर्म डाइड, तो ही हैड डाइड पहले, बिफोर, तो ही हैड डाइड बिफोर, डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द भी लगा देते हैं क्योंकि खास कोई डॉक्टर होगा, द डॉक्टर केम। क्लियर? तो ये आपका देखिए, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट हो गया और ये जो हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर? तो इस तरह से भी हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने 3-4 केसेस आपको बताया पास्ट इंडेफिनिट का। होप सो शायद पास्ट इंडेफिनिट और अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आपके मन में कोई भी डाउट होगा इससे रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में आप जाइए, अपने बातों को लिखिए, मेरे पास समय जैसा ही हो आएगा मैं उसको आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ठीक, अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, कोई नया व्यूअर हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने लोगों तो बताने की जरूरत नहीं है, लाइक मारिए, लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो आगे भी इसी तरह से जुड़े रहिए। और एक मेरे को खेद है कि मैं बहुत सारे लोगों का जवाब नहीं दे पा रहा हूं, तो आने वाले समय में मैं एक लाइव वीडियो बनाऊंगा और जो भी आपके डाउट्स हैं उसको, छोटे छोटे जो डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर करूंगा। ठीक, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।